नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान का पथ में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है लिंग। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, निशान, बोधक, प्रतीक आदि। इसके शाब्दिक अर्थ हैं। आपने एक शब्द सुना होगा शिवलिंग। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव जी का प्रतीक। हम भगवान शिव का चिन्ह, प्रतीक मान करके, बोधक मान करके उनकी पहचान के रूप में एक मूर्त रूप देते हैं किसी पत्थर को, और भगवान शिव का प्रतीक मान कर उसकी उपासना करते हैं। हिंदी व्याकरण में भी चिन्ह मीन्स पहचान, मतलब शब्द के जिस रूप से हमको उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान रहे, उभयलिंग और नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं है। हिंदी में अगर आपकी परीक्षा में आए, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि लिंग होते हैं पुंलिंग, स्त्रीलिंग, पुंलिंग और स्त्रीलिंग अथवा तीनों, तो आप पुंलिंग और स्त्रीलिंग को ठीक करेंगे, सही विकल्प चुनेंगे। दो लिंग होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। इसका निर्धारण कैसे होता है? सीधी सी बात है, जो शब्द पुल्लिंग पुरुषवाची होते हैं पुल्लिंग में गिने जाते हैं, जो स्त्रीवाची होते हैं स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग। अब अगली बात आती है कि ये तो शब्द रहे प्राणीवाचक जो शब्द हैं उनकी। अब अगली बात आती है अप्राणीवाचक जो शब्द हैं उनका क्या करेंगे। अप्राणीवाचक में जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुलता है और खिड़की खुलती है, मतलब हम प्रयोग करके देख लेंगे। और ध्यान रहे, फिर एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं, प्रयोग करेंगे मानक हिंदी के अनुसार। इस तरह से हम प्रयोग करके देख लेंगे, उस पर उसके साथ में विशेषण लगाकर देख लेंगे, उसके साथ में क्रिया का प्रयोग करके देख लेंगे, उसके वचन में परिवर्तन करके देख लेंगे, और हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इसमें कौन सा लिंग है। फिर भी इसके लिए कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जो कि ये निश्चित करते हैं कि इस प्रकार के शब्दों में निश्चित रूप से यही लिंग होगा। उनको हम देखते हैं। देखिए, हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, हर देश का नाम पुल्लिंग में होता है। श्रीलंका इसका अपवाद है। श्रीलंका शब्द ये स्त्रीलिंग में है। अच्छा, ग्रहों के नाम जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि जो भी हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं, किंतु पृथ्वी ये स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वतों के नाम हिमालय, एल्प्स, रॉकी, सतपुड़ा, विंध्याचल इत्यादि इत्यादि जो भी हैं वो सभी पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अरावली स्त्रीलिंग में है। देखिए, वृक्षों के नाम पीपल, नीम, बरगद, आम, शीशम इत्यादि इत्यादि जो भी हैं सभी पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग के होते हैं। और इमली, मौलश्री इसका अपवाद है, इमली और मौलश्री स्त्रीलिंग में होता है। महीनों के नाम, अनाजों के नाम गेहूँ, धान, चना, बाजरा आदि आदि सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग, किंतु मक्का और ज्वार इसके अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो भी हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, सभी पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, किंतु जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ध्यान रहे ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। धातुओं के नाम सोना, लोहा आदि, पीतल, तांबा, पारा सभी पुल्लिंग है, किंतु चांदी स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं
रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, माणिक इत्यादि सभी पुल्लिंग हैं, किंतु मणि और नीलम ये दो रत्न ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। वर्ण हमने यहाँ पर केवल ह्रस्व आ लिखा है, ह्रस्व उ लिखा है, किंतु वो दोनों का बोधक है ह्रस्व और दीर्घ का। आ, उ, का, खा जो भी हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, किंतु ई, ऋ, ए ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। समयवाचक शब्द घंटा, पल, क्षण, मिनट आदि सभी पुल्लिंग में होते हैं। दुग्ध उत्पाद जो भी हैं वे सभी पुल्लिंग में होते हैं, और लस्सी स्त्रीलिंग में होता है, ये इसका अपवाद है। ध्यान रखेंगे कि दुग्ध उत्पाद में दही एक ऐसा शब्द है जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कई परीक्षार्थियों को ये भ्रम हो जाता है कि दही अंत में बड़ी ई लगी हुई है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दही पुल्लिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है। दुग्ध उत्पाद, बाकी लस्सी के अलावा जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अगला है अवस्थावाचक शब्द। बचपन, शैशव, यौवन, बुढ़ापा आदि सभी पुल्लिंगवाची हैं, और इसमें जवानी इसका अपवाद है। जवानी शब्द स्त्रीवाची है। हाँ, अब कुछ प्रत्यय ऐसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको जो हमेशा पुल्लिंग शब्दों के साथ में ही जुड़े रहते हैं। ये प्रत्यय लगा है, अगर इनमें से कोई प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगा है तो समझ लीजिए उसमें आप बिल्कुल बिना सोचे समझे लगा दीजिए कि ये पुल्लिंग का है, विकल्प चुन लीजिए। देखिए कौन कौन से। एरा प्रत्यय जिस शब्द में लगा हुआ है समझ लीजिए कि वह पुल्लिंग का है, जैसे सपेरा, लुटेरा, चचेरा, ममेरा आदि। एला प्रत्यय भी पुल्लिंग में होता है, अकेला, दुकेला, सौतेला आदि। अन श्रवण, मनन, पठन आदि। अक पाठक, गायक, परीक्षक, अधीक्षक इत्यादि। न जिन शब्दों के अंत में न है, जैसे ढक्कन, बेलन, झाड़न, प्रश्न, स्वप्न। प्रश्न और स्वप्न ये दोनों, स्वप्न शब्द और प्रश्न शब्द ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। देखिए खाना, ये भी जिस शब्द के अंत में लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये पुल्लिंगवाची है। तोप खाना, गुसल खाना, दवा खाना इत्यादि। ड़ मुखड़ा, दुखड़ा। आर कुम्हार, लोहार, सुनार इत्यादि इत्यादि जो भी हैं जिनके अंत में आर की ध्वनि आ रही है वो समझ लीजिए कि वे पुल्लिंगवाची शब्द हैं। ला पिछला, निचला, अगला इत्यादि। ईला सजीला, रंगीला, रसीला, जहरीला। अगर इसकी जगह ईली लगा हुआ है तो समझ लो स्त्रीलिंग होगा। ईली अगर ईला लगा है तो पुल्लिंग होगा। त्व बंधुत्व, गुरुत्व, महत्व, ममत्व इत्यादि। दान पानदान, खानदान, फूलदान इत्यादि जो भी हैं। पन जिनके अंत में लगा है समझ लीजिए वे पुल्लिंगवाची हैं, जैसे बचपन, छुटपन, बड़प्पन, कमीनापन आदि। मान श्रीमान, बुद्धिमान, आयुष्मान, शक्तिमान। वान धनवान, गाड़ीवान, गुणवान आदि। ये जिन शब्दों के अंत में लगे हुए हैं समझ लीजिए कि वह पुल्लिंग शब्द है। विशेष, अब देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखने की हैं इनके अलावा भी। भारी, मोटी, भद्दी और बेडौल संज्ञावाची शब्द जो भी होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पहाड़, लट्ठा इत्यादि। लट्ठ जो भी हैं। अच्छा, समूहवाची संज्ञाएं
पुल्लिंग में होती हैं समूहवाची, जैसे परिवार, कुटुंब, समूह, दल, गुच्छा, झुंड, मंडल आदि। जिला कह सकते हैं आप, जितनी भी हैं। ये कुछ सीमित उदाहरण ही दिए जा सकते हैं इसमें। ये उदाहरण देने का तात्पर्य है कि आप इस तरीके से देख लें, इस तरीके से देख लें। अगर आपसे कह दी जाए नहीं इसी में से आपके परीक्षा में फंस जाएगा, ये गलत होगा। तरीका है कि ये चीज़ें, इस तरह के शब्द जो होंगे वो समझ लीजिए आपकी पुल्लिंग के अंतर्गत आते होंगे। देखिए, किंतु ये समूहवाची संज्ञाएं जो पुल्लिंग में होती हैं इनमें कुछ अपवाद भी हैं। क्या? कक्षा, सेना, भीड़, सभा, समिति, ये जो शब्द हैं वे पुल्लिंग में नहीं आते हैं, स्त्रीवाची होते हैं। अब हम दृष्टिपात करेंगे ऐसे शब्दों पर जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदीवाची शब्द हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किंतु ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नाम है, नदीवाची है, किंतु पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। नदीवाची जितने शब्द हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, घग्गर, शारदा, काली, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, किंतु ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। अगला, झीलें। झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बुलर झील, डल झील, चिल्का झील इत्यादि। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि इत्यादि सभी तिथियां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। भाषाओं के नाम सभी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जो भी हैं सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं बोलियाँ, जैसे मारवाड़ी, हिंदी की बोलियों को हम लेते हैं, मारवाड़ी, बुंदेली, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, नेपाली, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जितनी भी बोलियों के नाम हैं सब स्त्रीलिंगवाची होते हैं। लिपियाँ, देवनागरी, रोमन, फ्रेंच, फारसी, गुरमुखी, जो भी लिपियाँ हैं, लिपियों के नाम सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, अब तत्सम इकारांत जितने भी शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं और इकारांत हैं, वे सभी स्त्रीलिंगवाची होते हैं, जैसे तिथि, लिपि, समिति, उन्नति इत्यादि। तत्सम आकारांत शब्द, आकारांत का मतलब जिन शब्दों के अंत में दीर्घ आ आता है, जैसे रमा, कृपा इत्यादि। यात्रा, लता, दया, माला, कृपा, जो भी हैं आकारांत हैं वे, और तत्सम है, ध्यान रहे, तत्सम हो, तद्भव नहीं, तत्सम हो, आकारांत हो, वे सभी तत्सम आकारांत और तत्सम ईकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब तत्सम उकारांत देखिए, वायु, मृत्यु, आयु, ऋतु, ये स्त्रीलिंगवाची होते हैं। ध्यान रहे, कुछ उकारांत, तत्सम उकारांत कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। जहाँ अपवाद होते हैं वहाँ देखो बच्चों, हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये सामान्य नियम है, किंतु इनमें जहाँ जहाँ अपवाद हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नदीवाची है, किंतु ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे दही शब्द है, दही है, वैसे जो भी दुग्ध उत्पाद हैं वे सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मतलब ईकारांत वाले सब स्त्रीवाची होते हैं, किंतु दही शब्द है वो हमारा प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में। लस्सी शब्द, वैसे सभी दुग्ध उत्पाद पुल्लिंग में होते हैं, किंतु लस्सी शब्द स्त्रीलिंग होता है। ये कुछ जो अपवाद होते हैं वो हमको ध्यान रखने के होते हैं। जैसे
हम बात कर रहे थे तत्सम उकारांत शब्दों की, जैसे प्रभु, गुरु, ये शब्द तत्सम उकारांत हैं किंतु स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हैं। देखिए, दालों के नाम सभी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दालें हैं, जैसे राजमा है लेकिन पुल्लिंग है। तो दालों के नाम सामान्यतः सभी स्त्रीलिंग होते हैं, मसूर, अरहर, मूंग, लोबिया आदि। अच्छा, अपवाद इसमें उर्द पुल्लिंग है, चना पुल्लिंग है, राजमा पुल्लिंग है, ये शब्द पुल्लिंग हैं। ईकारांत शब्द जितने भी हैं, नाली, गाली, साली, खिड़की, नदी, बेटी, रोटी, चौकी, लकड़ी, ककड़ी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ईकारांत, तत्सम ईकारांत। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक सामान्य सी बात है, जैसे कि पुल्लिंग में भी बताया था। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या, ऐसे समझिए, अंत में अगर इस तरह की ध्वनि आती है तो हम उनको स्त्रीलिंग में पहचान लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग में ही होगा। मतलब प्रत्यय आप जानते ही होंगे, उपसर्ग प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्दों को, मूल शब्द के बाद में लग करके जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं या जिस मूल शब्द में जुड़ जाते हैं वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अब देखिए कौन कौन से हैं ऐसे प्रत्यय, जैसे इका, पाठिका, गायिका, लेखिका, चालिका, संचालिका इत्यादि जो भी हैं। ता, जिन शब्दों के अंत में ता प्रत्यय आता है वे स्त्रीलिंगवाची होते हैं, मधुरता, भावुकता, चंचलता, आवश्यकता आदि। आई भी ऐसा ही स्त्रीवाची प्रत्यय है, बड़ाई, लड़ाई, कढ़ाई, कटाई। यहाँ ध्यान रहे, कढ़ाई शब्द के दो अर्थ हैं। कढ़ाई मतलब एक बर्तन होता है और कढ़ाई एक काढ़ने वाला जो प्रक्रिया होती है, कढ़ाई बोलते हैं। दोनों स्त्रीवाची हैं, कटाई, चतुराई आदि। इया की ध्वनि जिन शब्दों के अंत में आती है वो स्त्रीवाची होते हैं, बिटिया, लुटिया, डिबिया, खटिया इत्यादि। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट आदि। आवट, सजावट, बनावट, गिरावट, थकावट। आवट प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वे स्त्रीवाची होते हैं। अच्छा, अना, वेदना, सूचना, प्रेरणा। यहाँ प्रेरणा में अना है बाद में, लेकिन रा पहले होने के कारण यह ना को णा हो गया है, ये आप जानते होंगे। घटना, भावना आदि। ई, पुत्री, युवती, काकी, किशोरी, कटोरी आदि। इमा प्रत्यय भी स्त्रीवाची है, लालिमा, कालिमा, अरुणिमा, महिमा, गरिमा आदि। नी सामान्य सा है, सभी जानते हैं, मोरनी, शेरनी, चटनी, ऊंटनी, रीछनी। ति, कृति, श्रुति, स्तुति, संस्तुति, प्रस्तुति, ख्याति आदि शब्द आदि प्रत्यय ति प्रत्यय जिनके अंत में आता है ऐसे शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। अति प्रत्यय भी स्त्रीवाची हैं, बुद्धिमती, गुणवती, श्रीमती इत्यादि। आ जिनके अंत में आए आकारांत, चर्या, भार्या, विद्या, तपस्या आदि। री, बकरी, छतरी, गठरी, चाकरी, चातुरी आदि। आस प्रत्यय भी जिस शब्द के अंत में लगा होगा वह स्त्रीवाची शब्द होगा, खटास, मिठास, प्यास, भड़ास आदि। अब देखिए, हमारी परीक्षा में प्रश्न दो तरीके से आते हैं। एक तो ये आता है कि निम्नलिखित शब्द का लिंग पहचानिए, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, ये आपको पहचानना है। तो अब तक जो हमने पढ़ाया बताया वो ये था कि लिंग को हम कैसे पहचानें कि ये शब्द किस लिंग का है। उसके साथ में प्रत्यय भी बताएं कि अगर ये प्रत्यय जुड़े हैं तो इस लिंग में आएगा। अब प्रश्न का दूसरा तरीका होता है कि इसका लिंग परिवर्तन कीजिए। जो शब्द एक शब्द दिया रहेगा
और उसका लिंग परिवर्तन करने के लिए आएगा। तो लिंग परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ देखिए, कुछ परिवर्तन करते हैं हम शब्दों में, प्रत्ययों में कुछ परिवर्तन करते हैं या प्रत्यय लगाते हैं तो उसका लिंग परिवर्तित हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, लिंग परिवर्तन में ये होता है कि शब्द पूरा बदल जाता है। जैसे राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, पूरा शब्द बदल जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में होते हैं या फिर नित्य स्त्रीलिंग के होते हैं। अब यहाँ पर उसके साथ में यदि नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है तो उसके साथ में नर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कोयल नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है, उसके साथ में अगर उसका पुल्लिंग बनाना है तो हो जाएगा नर कोयल। तो इस तरह से एक एक करके हम देखते हैं तीनों तरीकों को। देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर, दीर्घ आ जोड़कर उसका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखिए, जैसे सुत सुता, सुत शब्द से सुता आ जोड़ दिया तो उसका स्त्रीलिंग हो गया। अनुज शब्द में आ जोड़ दिया तो अनुजा, ये इसका स्त्रीलिंग हो गया। शूद्र शूद्रा, परीक्षा में पूछा जाने लायक ये शब्द है, ध्यान रखने के योग्य है। कृष्ण कृष्णा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। कृष्ण का स्त्रीलिंग राधा मत कर देना कहीं, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा। आचार्य आचार्या, बाल का बालिका मत कर देना, बाल का स्त्रीलिंग बनेगा बाला। इया, कुछ शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ करके हम उसका लिंग परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, खाट खटिया। अब कुछ शब्दों में आनी जोड़ करके हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे भव भवानी, इंद्र इंद्राणी, इंद्राणी मत कर देना क्योंकि इंद्राणी शब्द अशुद्ध होता है। इंद्राणी, देखिए, एक ही शब्द में यदि र श मूर्धन्य श, षटकोण वाला जिसे बोलते हैं आप, र श या ऋ जिसे आप ऋषि बोलते हैं, इन तीन में से अगर कोई वर्ण एक ही शब्द में आता है तो और उसके बाद न आता है तो ना के स्थान पर ना हो जाता है। इस तरह इसी नियम से इंद्राणी, इंद्राणी की जगह इंद्राणी हो गया। सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी। कुछ शब्दों में आयन जोड़ करके हम उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पंडित पंडितायन, बाबू बबुआयन, गुरु गुरुआयन, पंडा पंडायन। ध्यान रखिए, पंडा शब्द यदि आ जाए तो उसका स्त्रीलिंग आप पंडितायन मत कर देना। पंडितायन पंडित का होता है और पंडा शब्द का स्त्रीलिंग पंडायन होता है। ठाकुर ठाकुरायन, ठाकुरनी नहीं मत कर देना, ऑप्शन ये भी दिया रहेगा ठाकुरायन। अगला इका जोड़ करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गायक गायिका, साधक साधिका, पाठक पाठिका, पत्र पत्रिका, निवेदक निवेदिका, सेवक सेविका। अगला देखिए, इन्हीं जोड़कर भी बनाते हैं। जैसे यशस्वी, ये इन्हीं वाले सभी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान से देखिएगा, यशस्वी यशस्विनी, इन शब्दों में ध्यान रखिएगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पुल्लिंग वाले भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे यशस्वी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से लिंग का शब्द है। तो यहाँ आपको एक भ्रम हो सकता है, डाउट हो सकता है कि ये तो अरे स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, किंतु नहीं, ये पुल्लिंग का शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होगा यशस्विनी। इन्हीं जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। यशस्विनी। तपस्वी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तपस्विनी। हितकारी हितकारिणी, अधिकारी अधिकारिणी, परोपकारी परोपकारिणी। और अभिमानी भी पुल्लिंग का है, इससे इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके इसमें हो जाए, इसका स्त्रीलिंग हो जाता है अभिमानिनी अभिमानिनी।
ई जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ये बहुत सरल है। नर से नारी बनता है, गोप से गोपी, देव देवी, गधा गधी। बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि सीधा सीधा प्रत्यय है। कुछ शब्दों में त्रि जोड़ करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कर्ता, कर्त्री। त्रि वाले शब्द भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देने योग्य हैं। और हमने वे ही उदाहरण दिए हैं जो परीक्षा में पूछने योग्य हैं। कर्ता, कर्त्री, भर्ता, भर्त्री, दाता, दात्री। नेता से नेत्री बनता है, वक्ता से वक्त्री बनता है, अभिनेता से अभिनेत्री बनता है। चलिए, नी प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी, चोर, चोरनी, मास्टर, मास्टरनी, हंस, हंसनी, मजदूर, मजदूरनी। अगला है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। पड़ोसी, पड़ोसिन, बाघ, बाघिन, भक्त, भक्तिन, भक्तिन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुम्हार, कुम्हारिन, बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जी, दर्जिन, ग्वाला, ग्वालिन। ग्वाली नहीं कर देना, ग्वाली मत कर देना, ग्वालिन। अच्छा, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि अभी बताया था आपको कि मुख्य 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो प्रत्यय जोड़ करके या फिर बदल करके हम लिंग परिवर्तित करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। दूसरा तरीका होता है पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। पूर्ण परिवर्तन कैसे? देखिए, राजा से रानी बनता है, सम्राट से सम्राटी नहीं, ध्यान रखिए, सम्राज्ञी। विद्वान, विदुषी। परीक्षा में ये दोनों शब्द खूब पूछे जाते हैं। विदुषी, कवि, कवयित्री। ये शब्द शुद्धि के हिसाब से भी खूब पूछा जाता है। कवयित्री शब्द की वर्तनी भी शुद्ध करने के लिए पूछी जाती है। कवि, कवयित्री। आदमी, औरत। ध्यान रहे, आदमी का स्त्री नहीं करना है। आदमी का स्त्रीलिंग औरत, बेटा का स्त्रीलिंग बहू। अब देखिए, बिलाव, बिल्ली, भाई, भाभी, बैल, गाय, विधुर, विधवा। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। उनमें अगर नित्य पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं उनमें हम मादा शब्द जोड़ करके उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे तोता, नित्य पुल्लिंग शब्द है तोता, उसका तोती नहीं होता है। आपको परीक्षा में विकल्प तोती भी लिखा होगा, लेकिन उसका विकल्प तोती अगर आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मादा तोता करना है आपको। तोता, मादा तोता। खरगोश, खरगोशी मत कर देना, खरगोशी। उल्लू, मादा उल्लू। भेड़िया, मादा भेड़िया। ये भी पूछा जा सकता है भेड़िया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये भी पूछा गया है कई बार। तो ये पुल्लिंग का शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा भेड़िया कर देते हैं। चीता, मादा चीता। कौवा का कोयल कर देते हैं कई बार परीक्षार्थी, कौवा का मादा कौवा। मच्छर का मच्छरी मत कर देना, मादा मच्छर। बाज, मादा बाज। बाज शब्द भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग बनाने के लिए देखिए, मैना, नर मैना। जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग के होते हैं उनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ देते हैं उससे पहले। मैना नित्य स्त्रीलिंग का है तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर मैना कर देते हैं, नर शब्द पहले जोड़ देते हैं। मैना, नर मैना। मछली नित्य स्त्रीलिंग है, नर मछली। कोयल परीक्षा में खूब पूछा जाता है, कोयल का पुल्लिंग नर कोयल। मक्खी शब्द का पुल्लिंग नर मक्खी। तितली, नर तितली। चील, नर चील। ये जो उदाहरण दिए गए हैं 70-80, ये उदाहरण वे उदाहरण हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछने के लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन शब्दों को अच्छे से देख लेंगे और
यदि किसी तरह का डाउट हो या किसी तरह का कुछ भी शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।